कि घर में अपने मृतक पूर्वजों के चित्र यानी फोटो कहाँ लगाएं और कहाँ ना लगाएं। इस संबंध में लोग बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं, परंतु इस विषय में हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। मृतक परिजनों के चित्र हमें घर में लगाने चाहिए या नहीं? अगर लगाना चाहिए तो कहाँ लगाना उचित रहेगा और गलत स्थान पर चित्र लगाने से क्या क्या हानि हो सकती है, यह सब आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। पितृपक्ष के दौरान लोग पूर्ण रीति रिवाजों के साथ अपने पितरों की आराधना करते हैं। हालांकि कई बार जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे हमें लाभ की जगह हानि भोगनी पड़ती है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने पूर्वजों के स्वर्गवासी होने के बाद उनके चित्र घर में लगा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चित्रों को कहां और कैसे लगाएं? इसका भी बड़ा महत्व होता है। अनुचित स्थान पर लगाए गए चित्र हमेशा हानि देते हैं। मृतकों के चित्र लोग कई बार भगवान या देवी देवताओं के चित्रों के साथ लगा देते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। इससे आपको लाभ की जगह हानि ही होगी। देवी या देवता पितरों से बढ़कर होते हैं और ऐसा करना देव दोष माना जाता है। मृत लोगों के चित्र घर के मध्य भाग में नहीं लगाने चाहिए। इससे आपका मान सम्मान कम होता है। इसके अतिरिक्त पश्चिम या दक्षिण की दीवारों पर लगाने से भी बचना चाहिए। इससे धन संपत्ति की हानि होती है। पितरों के चित्र घर में एक से अधिक स्थानों पर नहीं लगाने चाहिए। ऐसा करने से घर में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त पितरों के चित्र का लटकना या झूलना भी सही नहीं माना जाता। मृत लोगों के चित्र जीवित व्यक्तियों के साथ कभी नहीं लगानी चाहिए। इससे स्वभाव में नकारात्मकता का भाव फैलता है। पूर्वजों के चित्रों को घर के शयन कक्ष या रसोई में भी नहीं लगाने चाहिए। इससे पूर्वजों का अपमान होता है और घर में हमेशा अशांति छाई रहती है। अब प्रश्न यह उठता है कि मृत परिजनों के चित्रों को हम कहाँ लगाएं? कुछ वास्तुशास्त्रियों के अनुसार यदि घर में पूजा पाठ का स्थान ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में है तो पितरों के चित्र को पूर्व में लगा सकते हैं। वहीं यदि पूजा स्थल पूर्व दिशा में हो तो चित्र ईशान कोण में लगा सकते हैं। यदि पूजा घर से भिन्न किसी कमरे में पूर्वजों की तस्वीर लगा रहे हैं तो उत्तर दिशा की दीवार पर लगाएं, जिससे कि पूर्वजों का चेहरा दक्षिण की ओर रहे। यह इनके लिए सर्वोत्तम स्थान है। घर के किसी एक ही स्थान पर पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। वह स्थान ऐसा होना चाहिए जो दिशा दोष से मुक्त हो। जब भी चित्र लगाएं तो चित्र के नीचे किसी लकड़ी के गत्ते का उपयोग करना चाहिए, जिससे चित्र लटका या झूलता हुआ दिखाई न दे। घर के पूर्वजों का चित्र केवल आपके देखने के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं। अतः उसे ऐसे स्थान पर ही लगाएं जहां पर किसी अतिथि की दृष्टि ना पड़े। आप भी उन्हें प्रतिदिन ना देखें तो ही अच्छा है। यह सही है कि आपकी भावनाएं उनसे जुड़ी है, परंतु उन्हें प्रतिदिन याद करने से आपके भविष्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह भी माना जाता है कि हर समय पूर्वजों को याद करते रहने से मन में उदासी और निराशा की भावना का विकास होता है। अगर आप अपने पूर्वजों के चित्र को अनुकूल स्थान पर नहीं लगाते
तो आपको कई प्रकार की अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, या संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृ दोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर, दशाएं ठीक होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। कितनी भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, किंतु उसका भी उसे शुभ फल नहीं मिल पाता। माना जाता है कि हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 ऋण होते हैं: मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। यह ऋण न चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। पितृ ऋणों व दोषों की संपूर्ण जानकारी और इनके उपायों के लिए आप हमारी यह वीडियो देख सकते हैं। पितृ दोष मुख्यतः 2 प्रकार से प्रभावित करते हैं: अधोगति वाले पितरों के कारण और ऊर्ध्व गति वाले पितरों के कारण। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, अतृप्त इच्छाएं, संपत्ति के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग है, और परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर भी पितृ क्रोधित हो जाते हैं और परिवार के सदस्यों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। ऊर्ध्व गति वाले पितृ सामान्यतः पितृ दोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन नहीं करने पर वह पितृ दोष उत्पन्न करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में परेशानियां समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। वे चाहे जितना भी समय और धन खर्च कर लें, परंतु कार्य सफल नहीं होता। ऐसे लोगों की कुंडली में निश्चित रूप से ही पितृ दोष होता है। यह दोष पीढ़ी दर पीढ़ी कष्ट पहुंचाता रहता है, जब तक कि इसका विधि विधान पूर्वक निवारण न किया जाए। यह आने वाली पीढ़ियों को भी कष्ट देता है। इस दोष के निवारण के लिए कुछ विशेष दिन और समय तय किए गए हैं, जिनमें इसका पूर्ण निवारण होता है। श्राद्ध पक्ष यही अवसर है जब पितृ दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में नारायण बलि और नाग बलि का विधान बताया गया है।